मन पर नियंत्रण करो और सफल हो जाओ। तो आज मैं बात करूंगा खौफनाक अतीक अहमद की। वह कैसे एक साधारण से बदमाश बन गया और कैसे एक मुर्गी और कबूतर की तरह मारा गया। तो आइए हम शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कभी शेर कहे जाने वाला अतीक अहमद का ऐसा अंत हुआ जैसे कि किसी मुर्गी का। अभी प्रयागराज में खौफ का राज्य शुरू हो चुका था। बेहद ही अजीब तरीके से हमेशा के लिए अब खामोश हो गया है। कभी पुलिस और मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ लगाने वाला आज बेसहारा बनकर खामोश हो गया। आखिर आज खामोश होने वाला अतीक अहमद कौन है, क्या है उसकी कहानी, आइए हम शुरू करते हैं। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। आज 15 अप्रैल 2023 को उसी अतीक अहमद का अंत भी हो गया, यानी करीब 60 साल की उम्र में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अतीक अहमद का परिवार बहुत ही गरीब था। हम बात कर रहे हैं 1979 की। तब वह चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे जो तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाते थे। फिरोज का बेटा 10th में फेल हो गया और फेल होने के बाद उसके अंदर बदमाशी के गुण आ गए और इस क्षेत्र में वह कार्य शुरू कर दिया। समय बीतता गया और इस नाबालिग से बालिग हुए लड़के का क्राइम ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा। जब अतीक अहमद के नाम से कुख्यात है, कई महीनों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। हत्या, अपहरण, मर्डर तथा अन्य कामों में पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है, लेकिन इसका मास्टरमाइंड खुद जेल में बंद है। उस मास्टरमाइंड अतीक अहमद की आखिर क्या है पूरी कहानी, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये हम बात करेंगे सन 1987 की। उस समय जो है चांद बाबा एक बहुत बड़ा बदमाश हुआ करता था। उसका लोगों में खौफ था और लेकिन चांद बाबा की तरह अतीक भी बनना चाहता था। अतीक अहमद का दबदबा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन कोई बड़ी पहचान नहीं थी। जब पहचान शुरू हुई तो बड़े डॉन के रूप में उभरा। अब जिस चांद बाबा से पुलिस और बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, उसी का बेखौफ अंदाज में मर्डर कर दिया। कत्ल करने वाला और कोई नहीं था बल्कि अतीक अहमद था और खुद बाहुबली बन गया। साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या हो गई। फिर 2005 में नए विधायक बने राजू पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी की फ़िलहाल से लेकर जरायम की दुनिया में छा गया। अतीक अहमद और उसका बेटा असद फाइल फ़ोटो जुर्म से सियासत की दुनिया, सफ़र जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखने की अतीक अहमद की बड़ी कहानी है। तो इस तरह से इसकी जो है कहानी बड़ी तेज़ी से भागती चली गई। 2004 की भी बात हम कर लेते हैं। इसी साल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायक वाली सीट खाली हो गई। उस पर चुनाव होना था। अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई ही जीतेगा। मुकाबला राजू पाल से था। बसपा से चुनाव लड़ रहे राजू पाल ने आखिर में बाजी मार ली। इस सीट पर राजू पाल जैसे नए नवेले नेता की जीत ने अतीक अहमद को अंदर से हिला दिया। उसने उस राजू पाल को जड़ से ख़त्म करने की ठान ली। फिर वो तारीख 25 जनवरी 2005 को राजू पाल ने दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। और इस हत्या के बाद अब नया खेल शुरू हुआ।
क्योंकि उसके बाद 2014 तक इसका खेल चलता रहा। 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई और इसके मुखिया बन गए योगी, और इनके बाद इस योगी शासन में उनके खिलाफ़ जो मुकदमे थे उस पर जो है धड़ाधड़ कार्यक्रम शुरू हुआ और उसके बाद ये जेल में गए। इनके कई घर को गिरा दिया गया और एक बार ऐसा आया कि इनका बेटा जो है राजू मर्डर केस में फंस गया और उसे भी इनकाउंटर कर दिया गया। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 15 अप्रैल 2023 को एक अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए जाते समय इनको पुलिस के सामने ही गोली मार दी गई और इनका अंत हो गया। तो आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस तरह की खबरें मैं लगातार आपको देने का प्रयास करता रहूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।